प्रहलाद की जो बुआ थी, उसने दुनिया के लोगों ने कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या, 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके, और 4 भाई 1 साड़ी। चारों भाई राखी बंधवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहा है, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको।
चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हम समझना इसको, जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहां बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा, कितनी दुर्बा लेना है? दूबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना, जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्वा को जब मांग कर लेकर आओ तो वो, जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्वा सुबह खाली पेट एक दुर्वा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं, दर्शन किया है, तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना,